हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज के इस शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में कौन सा 2D और 3D दो प्रकार का मेंसुरेशन होता है। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 2D वाले मेंसुरेशन के, ठीक है। और मेंसुरेशन के अंतर्गत हम बात करेंगे आज इस आकृति की। किसकी आकृति है? ये आयत की। तो मेरे दोस्तों आज की इस क्लास को देखने के बाद अगर एग्जाम में आपका आयत से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो बिल्कुल गलत नहीं होने वाला आज के बाद में, ये याद रखना आप। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों इस क्लास में मैंने कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा मैं आपको जो कि आपको कहीं पर मिलेंगे नहीं, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। कुछ हमारे ही तरीके हैं जिनका निर्माण ये मालूम मैंने ही किया है, ठीक है। अब मैं आर्यभट्ट या न्यूटन तो नहीं हूं कि मैं निर्माण कर दूं, लेकिन कुछ तरीके हैं हमारे जिससे आयत से रिलेटेड किसी भी सवाल को करने के लिए मेरे दोस्तों टाइम का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए ये आकृति होते हैं आयत की। अब इससे रिलेटेड छोटी मोटी बातें होती हैं जो आपको पता भी होगी क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हो, आयत को पढ़ते ही आ रहे हो। लेकिन मेरे दोस्तों ये मान लो आपको ये 4 बातें याद रखनी है, इसमें मात्र 4 बातें आपको याद रखनी है और आप प्रत्येक सवाल को सोल्व कर पाओगे। देखिए ये आयत क्या करते हैं, इसमें 2 तो लंबाई होते हैं मेरे दोस्तों, उसके बाद में 2 चौड़ाई होते हैं, ये बात सबको पता है। उसके बाद में ये 2 विकर्ण होते हैं। विकर्णी आयत की सबसे बड़ी भुजा होते हैं। क्या होते हैं? विकर्ण आयत की सबसे बड़ी भुजा होते हैं। अगर विकर्ण का मान पता करना हो हमें तो इस लंबाई का और चौड़ाई का स्क्वायर कर दो रूट के अंदर। देखिए विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा और आपका विकर्ण निकल कर आ जाएगा। अगर लंबाई का गुणा मैं चौड़ाई से कर देता हूं तो आपका क्षेत्रफल निकल कर आता है इस पूरे आयत का, लंबाई का गुणा चौड़ाई से, ठीक है। और परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानो आप भाई, परिमाप जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हो उसका मतलब तो पता होना चाहिए। परिमाप होता है जैसे कोई आदमी यहां से स्टार्ट होकर ऐसे चलना शुरू करे तो यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां और वापस जाकर वापस मेन बिंदु पर आ जाएगा। तो जहां पर वह आदमी घूम रहा है इसके चारों तरफ, वही इस आकृति का परिमाप कहलाता है दोस्तों। जैसे इस बोर्ड का परिमाप क्या होगा? तो इस बोर्ड का परिमाप जैसे इस कोने से मैं शुरू करूंगा और इधर इधर और इधर चारों तरफ जाकर लास्ट में वापस उसी बिंदु पर आ जाऊंगा, तो ये इस बोर्ड का परिमाप होगा दोस्तों, ठीक है। तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है, परिमाप का मतलब 2 बार तो लंबाई को जोड़ दो भाई, 2 लंबाई होते हैं तो चारों जो भुजाएं हैं इस आकृति की, जो भुजा हैं चारों, उनको जोड़ दो आप और आपका परिमाप निकल कर आ जाएगा। देखिए लंबाई को 2 बार जोड़ना है और चौड़ाई को 2 बार जोड़ना है, तो आपका फॉर्मूला बनता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है भाई। लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़कर मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और उसका 2 गुना कर दो, ये आपका परिमाप निकल कर आ जाएगा, ठीक है। विकर्ण की बात हमने कर ली। अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो, चारों दीवारों का क्या क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना हो, तो मेरे दोस्तों मुझे बताना आप भाई, चारों दीवारों की बात है तो एरिया की बात करें, अगर क्षेत्रफल की या परिमाप की बात करें तो उसमें मात्र लंबाई और चौड़ाई आती हैं। लेकिन अगर ऊंचाई भी जोड़ ली जाए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए चारों दीवारों का क्या करेंगे? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई कर देंगे दोस्तों और आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सवालों की, किस प्रकार के सवाल इस टॉपिक से बन सकते हैं इस आयत से रिलेटेड। ऐसा कोई सा भी सवाल नहीं होगा दोस्तों जो आपके एग्जाम में आ जाए और बोर्ड पर ना लिखा हो। अब ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल सेम सवाल छपेगा, लेकिन वैल्यू चेंज हो सकते हैं, लेकिन सवाल का तरीका नहीं बदलने वाला दोस्तों, ठीक है। सवाल एडजस्ट सेम टू सेम सवाल होगा मेरे दोस्तों, लेकिन ये मान लो भाई वैल्यू तो चेंज हो नहीं है। अगर वैल्यू भी चेंज ना होगी तो फिर तो पेपर लीक माना जाएगा कि सेम सवाल छपाएं, तो वो तो पेपर लीक है मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखना अब करते हैं हम सवालों की बात किस प्रकार से बनेंगे इसमें, ठीक है। तो बने रहे आप क्लास के एंड तक, ठीक है। मैंने कहा आपसे दोस्तों कि अगर लंबाई का गुणा चौड़ाई से कर दो तो आपका क्या निकल कर आता है? एरिया निकल कर आता है, मतलब क्षेत्रफल निकाल लेते हो आप। और परिमाप की बात करें तो लंबाई को चौड़ाई में जोड़कर उसका दुगना कर दो और आपका परिमाप निकल कर आ जाएगा। तो एक उदाहरण के माध्यम से समझे, देखे जैसे ये आकृति हैं या फिर ये बोर्ड हैं, तो ये आयताकार आकृति है क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। भाई अगर चारों भुजा बराबर हो तो वो तो वर्ग हो गया फिर, ठीक है। आयत की हमेशा लंबाई ज्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी, ठीक है। और ये भी पक्की बात नहीं कि लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम हो, चौड़ाई ज्यादा हो सकती है लंबाई कम हो सकती है, लेकिन होगा आयत, मतलब चारों भुजा समान नहीं होगी। ये है आयत के आकर से, ठीक है।
तो मान लो इसकी लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है मेरे दोस्तों 30 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालो। पहला सवाल है आपका। तो इसका क्षेत्रफल यानी कि ये एरिया निकालना है आप, तो क्या करोगे, लंबाई का गुणा चौड़ाई से करोगे, यानी कि 40 का गुणा 30 से करोगे तो कितना निकल कर आता है दोस्तों, 1200। और 1200 किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि आप बताओ जब मीटर का गुणा भी तो मीटर से होगा भाई, ये 40 मीटर है और ये 30 मीटर है, तो 40 का गुणा 30 से तो होगा ही है, होना ही है वो तो, लेकिन मीटर का गुणा भी तो मीटर से होगा, तो इसकी इकाई आते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर हम क्यूब की बात करें, घन की बात करें, घन की बात करते हैं, अगर मान लो आयतन की बात करते हैं तो आयतन में 3 बार गुणा होते हैं कोई से भी चीज, भाई मीटर का गुणा 3 बार होगा, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर। मान लो भाई आयतन निकालना है तो ये 3D आकृति होनी चाहिए, क्योंकि 2D आकृति का आयतन नहीं होता, तो 2D आकृति का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है। अगर परिमाप की बात करूं मैं, सेम भुजाएं मेरे पास 40 मीटर लंबाई है और 30 मीटर चौड़ाई है, तो परिमाप की बात करें तो मैंने क्या बताया कि 2 गुना कर दो लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर, तो 40 प्लस 30 किया मैंने और उसका 2 गुना, तो 40 प्लस 30 कितना हो गया दोस्तों, 70, और 70 का 2 गुना कितना होता है, 140, और 140 किस में आएगी, मीटर में, क्योंकि ये मेरे दोस्तों परिमाप है। विकर्ण की बात की जाए, मैं पहले छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक है, फिर बड़ी चीजों पर लेकर चलूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेनी आपको, सब तरह के सवाल होंगे, एक भी ऐसा सवाल नहीं बचेगा जो आयत से रिलेटेड आपको कहीं किसी अन्य बुक में मिल जाए और यहाँ पर बोर्ड में ना हो। ठीक है, कोई सा भी सवाल बाकी नहीं छोड़ूंगा आज। विकर्ण की बात करें तो विकर्ण का बताया मैंने कि रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर कर दो प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर दो और आपका विकर्ण निकल कर आ जाएगा। तो आपकी लंबाई कितनी, 40, तो 40 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 1600 होगा। ठीक है। चौड़ाई कितनी, 30, तो 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900 होगा, और इनका रूट, तो 1600 प्लस 900 कितना हो गया, 2500। अगर 25 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपका कितना हो गया मेरे दोस्तों, 50। ठीक है, कितना, 50, और 50 मीटर आपका विकर्ण निकल कर आ गया। अब यहां पर आपका ट्रिपलेट काम करता है। आपने त्रिकोणमिति में ट्रिपलेट पढ़े, अगर ये भुजा 3 है, ये 4 है, तो सबसे बड़ी भुजा 5 होगी अपने आप। ये ट्रिपलेट है मेरे दोस्तों, और ऐसे ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। जहां तक कि आपको आवश्यकता पड़ेगी वो ट्रिपलेट आपको मैं बता दूंगा। ठीक है। तो देखे दोस्तों, सवाल नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है। हम मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये सवाल 2 प्रकार से बन सकते हैं। 2 प्रकार से कैसे, इस सवाल में को पढ़ो पहले तो। देखिए, एक आयताकार मैदान है, उसकी परिमिति मतलब परिमाप वो दिया है आपको 480 मीटर, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है आपका 5:3। तो इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब मुझे बताओ, इसमें आपको परिमाप दिया है। सबसे पहली बात तो क्या दिया है, परिमाप, और परिमाप कितना है आपके पास में, 480 मीटर। ठीक है, कोई, उसके बाद में लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है, तो कितना, 5:3, और आपसे पूछा क्या है मेरे दोस्तों, एरिया पूछा है। क्या पूछा है, एरिया। पहला सवाल तो यह बन गया आपका। दूसरी बात, दूसरा किस टाइप का सवाल बन सकता है कि एक आयताकार मैदान है या फिर कोई भी आयताकार वस्तु है, उसका क्षेत्रफल दिया है जैसे 900 मीटर स्क्वायर, और आयत लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है जैसे 5:3, तो उसका परिमाप बताओ। यानी कि परिमाप दिया और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया और क्षेत्रफल आपसे पूछेगा। उसके बाद में सेकंड बात कि क्षेत्रफल देगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देगा, और उसके बाद में आपको परिमाप पूछेगा। तो इन दोनों सवालों को करने का हमारे पास बहुत ही शानदार तरीका है। एक तो आपका नॉर्मल मेथड है जो आपको बिल्कुल अपनाना है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप मत अपनाओ, बिल्कुल अपनाना है, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा दोस्तों वो तो आपको बिल्कुल अपनाना ही है, विशेषकर इस टाइप के सवालों में। ठीक है, किसी और सवाल की बात अभी मैं नहीं कर रहा, इस टाइप के सवालों में तो बिल्कुल अपनाना है, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य क्या होगा इस सवाल में, एक्स का मान निकालना, क्योंकि आपको लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है, ना कि लंबाई और चौड़ाई का मान। ठीक है, ये बात याद रखो, ये लंबाई और चौड़ाई नहीं है आपकी, ये लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है। तो लंबाई और चौड़ाई तो आपको निकालनी पड़ेगी, यहाँ अपनी मर्जी से आप x फिट करोगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप x का मान रखोगे और x का गुणा 5 से भी करोगे और 3 से भी करोगे, उसके बाद आपकी लंबाई और चौड़ाई निकल कर आएगी, और फिर आप एरिया का फॉर्मूला लगाओगे और उसमें लंबाई गुणा चौड़ाई करके आपका क्षेत्रफल निकल कर आएगा। तो देखिए, नॉर्मल तरीका भी आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, तो नॉर्मल तरीका क्या है कि आपको लंबाई और चौड़ाई का क्या दिया है, रेशियो दिया है। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना, 5:3, ये 5:3।
तो अपनी मर्जी से यहाँ पर x बैठा दो, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। परिमाप दिया है 480 मीटर, तो परिमाप क्या होता है आपका 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई 5x प्लस 3x कितना हो गया 8x, ठीक है। तो आपका ये हो गया 16x बराबर 480, ठीक है। भाग देते हो 16 का तो x का मान निकल कर आता है आपका 30, कितना 30, ये x का मान निकल कर आया मेरे दोस्तों। अब लंबाई और चौड़ाई निकालनी है तो x की जगह पर 30 रखोगे आप, यहाँ पर 30 रखते हो तो ये आ गया आपका 150, यानी कि 150 आपकी लंबाई हो गई। यहाँ पर 30 रखते हो तो मेरे दोस्तों ये हो गया आपका 90, ये आपकी चौड़ाई हो गई। अब आपको निकालना क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आपका ये एरिया होता है, ठीक है। तो लंबाई कितनी 150 और चौड़ाई कितनी मेरे दोस्तों 90, दोनों का गुणा करो तो 0 0 9 पंजे 45 हासिल 4, ठीक है, और 13 यानी कि 13,500 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा मेरे दोस्तों क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। लेकिन इसमें किया क्या आपने भाई, x का मान निकाला इतने लंबे चौड़े प्रोसेस के बाद, तो आपको मान लो 30 सेकंड का टाइम तो यहाँ पर लग गया और 30 सेकंड यहाँ पर लग गया, तो 1 मिनट का टाइम आपका वेस्ट हो गया। वो भी जानते हो तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी है तो तब जाकर आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन मेरा तरीका देखिए आप दोस्तों, मैं कैसे करता हूँ इन सवालों को। भाई आपका मेन उद्देश्य है x का मान निकालना, तभी तो जाकर आपको लंबाई और चौड़ाई का पता चल पाएगा कि भाई कितने हैं, और तभी जाकर आप क्षेत्रफल निकाल पाओगे। क्योंकि क्षेत्रफल निकालना हो या परिमाप निकालना हो, दोनों में आपको लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आपको सवाल में दी नहीं होती। वहां पर आपको रेशियो दिया होता है लंबाई और चौड़ाई का। तो कैसे हमारा तरीका क्या है वो देखे आप, ठीक है। और दोस्तों ओनली आयत पर इतनी लंबी चौड़ी क्लास आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आज की पूरी इस 1 घंटे की क्लास में मैं आपको मात्र आयत का ही अध्ययन कराने वाला हूं, कोई सा भी सवाल बाकी नहीं छोड़ने वाला दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल आपको आयत आज से, ये मान लो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना आपका, तो आप आंखें बंद करके उस सवाल का आंसर लगा दोगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए अब हमारा तरीका क्या है कि आपका उद्देश्य है लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना, ठीक है, और उसके लिए आपको आवश्यकता है x का मान निकालने के। तो हम x का मान निकालने का ही तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना आपके पास में, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना 5:3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई का गुणा चौड़ाई से करते हो, अगर परिमाप निकालना है तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई करते हो, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर आप उसका दुगना कर देते हो। अब हम यूज करेंगे मेरे दोस्तों किसका, रेशियो मेथड का। याद करो रेशियो मेथड, मैंने हर जगह आपको रेशियो मेथड पढ़ा रखा है, अनुपात समानुपात हुआ, परसेंटेज, सब में चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इन सब में रेशियो मेथड काम करता है। तो यहाँ पर भी आपका रेशियो मेथड लग सकता है दोस्तों। कैसे, देखिए आपको परिमाप दिया है कितना 480 मीटर। अब इसके नीचे मुझे परिमाप के नीचे परिमाप लिखना है, ठीक है। कैसे कि भाई रियल वैल्यू बटे में रेशियो, ये हमारा रेशियो मेथड का तरीका है। और जो भी पूछा है उसको हम यहाँ पर गुणा में लिखते हैं। आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो यहाँ पर गुणा में क्या आएगा, आपका क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। ये आपका परिमाप है तो इसके नीचे भी आपको परिमाप ही लिखना है। और परिमाप कैसे लिखोगे कि भाई लंबाई प्लस चौड़ाई उसका दुगना, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना 8 हो गया आपका, और 8 का दुगना कितना 16, ये 16 हो गया आपके पास में। निकालना क्या है आपको, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है आपका लंबाई का गुणा चौड़ाई से, तो 5 गुणा 3 कितना हो गया 15, 5 गुणा 3 कितना मेरे दोस्तों 15 हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर इससे कोई मतलब मत रखो आप, ठीक है, इससे मतलब मत रखो अभी फिलहाल। ओनली आपका पर्पज है x का मान निकालना, और x का मान आपको यहाँ से मिलेगा। भाई 480 में आप 16 का भाग लगाओगे तो आपका निकल कर आता है 30। अब आपको x का मान पता चल गया तो 30 का गुना 5 से करते हो तो 150, और 30 का गुना 3 से करते हो तो मेरे दोस्तों 900, ठीक है, कितना 90, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप निकाल दो मेरे दोस्तों 150 गुना 90 बराबर कितना आ गया आपके पास 13,500 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल निकल कर आया। अब देखिए आपने x लगाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपने x लगाया, उसके बाद में x का मान निकाला, ठीक है भाई। सारा पूरा फॉर्मूला लगा, अगर 480 बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, आपने ये किया, उससे मुझे कोई एतराज नहीं, आप लगाइए। लेकिन ये फॉर्मूला देखिए आपको x की वैल्यू मात्र एक लाइन में मिलती है यहाँ से कि भाई परिमाप दिया है 480 मीटर,
तो आपका परिमाप कितना है रेशियो में भाई 5 + 3 8 हो गया, और 8 का दुगना 16, तो 480/16, और आपका x का मान निकल कर आया 23। और अब एक और बात जान लो, अगर यहाँ पर तो परिमाप दिया है तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ पर परिमाप की जगह मेरे दोस्तों क्षेत्रफल होता तो फिर आपको यहाँ से x² की वैल्यू मिलेगी। अब वो भी मैं बताता हूँ आपको वो वैल्यू कैसे मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ठीक है। इस सवाल में देखिए दोस्तों, आपको क्षेत्रफल दिया है, उसके बाद लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, और आपसे पूछा है परिमाप निकालो कि भाई एक आयत का क्षेत्रफल है 8000 मीटर स्क्वायर, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5:4, तो उस आयत का परिमाप निकालना है। अब मेरा तरीका आपको बाद में बताता हूँ, पहले नॉर्मल तरीका देखें। नॉर्मल तरीका क्या है कि भाई लंबाई और चौड़ाई का क्या दिया है आपको रेशियो, तो मेरी मर्जी से मैं यहाँ पर x लगाऊंगा, मेरी मर्जी का मान लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं है। गणित में x तो चलता ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्षेत्रफल दिया है आपको 8000 मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5x + 5x × 4x, ये आपका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर हो गया आपका 20x² = 8000, ठीक है। 20 से काट सकते हो इसको 400 बार, तो x² का मान आ गया आपका 400, ठीक है। तो x का मान आया आपके पास में 20। अब x का मान 20 आ गया आपके पास में, तो 20 × 5 कितना हो गया 100, तो 100 तो आपकी लंबाई हो गई। 20 × 40 कितना हो गया आपके पास में 80, 80 आपकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। 100 तो आपकी लंबाई और 80 आपकी चौड़ाई, भाई x का मान 20 निकल कर आया। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप हुआ आपका 2 × लंबाई + चौड़ाई, 2 × लंबाई + चौड़ाई, ये आपका परिमाप। तो 2 × लंबाई कितनी 100 और चौड़ाई कितनी 80, ठीक है। तो ये हो गया आपका 180, और 2 × 180 कितना हो गया आपके पास में 360, तो 360 मीटर, ये आपका पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकल कर आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरे दोस्त, इधर देखिए आप, अगर आपको x का मान ही पता करना है, आपका मेन उद्देश्य क्या है, x का मान पता करना, ताकि आप लंबाई निकाल पाओ और चौड़ाई निकाल पाओ। और लंबाई और चौड़ाई अगर आपके पास में आ गए तो फिर चाहे आपके पास में परिमाप हो या फिर क्षेत्रफल, आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। तो 8000 आपको क्या दिया है क्षेत्रफल, तो मुझे बताओ, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, लंबाई 5 है और चौड़ाई 4 है, तो 5 का गुना 20, 4 से करते हो तो 20, ठीक है। कितनी बार कटाइए 400 बार। अब ये 400 आपका x² का मान निकल कर आया है दोस्तों, x² = 400, तो x का मान निकला आपका 20। इसमें क्या दिक्कत है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर परिमाप दिया हो तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल दिया हो तो आपको x² का मान मिलेगा, बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब x का मान 20 आ गया, तो आपके पास में 5 × 20 कितना 100 हो गया, और 5 × 4 अरे 20 × 4 कितना हो गया 80 हो गया। तो 2 × लंबाई + चौड़ाई, लंबाई + चौड़ाई कितनी 100 + 80 कितना 180, और ये हो गया आपके पास में 360, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तरीका आपको बिल्कुल कहीं पर नहीं मिलने वाला, पूरे यूट्यूब पर देख लेना, बिल्कुल कहीं पर भी ये तरीका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरह के सवालों के लिए विशेष तौर से अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको मेरे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए आप बिल्कुल, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ में नए हो अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब करने में भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल दिया है आपको 252 वर्ग सेमी, ठीक है। और लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है आपके पास में 9:7, ठीक है। तो आपको परिमाप निकालना है, क्या दिया है आपको क्षेत्रफल कितना 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग सेमी। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7, तो मुझे बताओ क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई का गुणा चौड़ाई से कर दो और आपका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो लंबाई 9 है और चौड़ाई कितनी है 7, तो 9 × 7 कितना 63, ये आपका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल लिखो, ठीक है। काट सकते हो कितने बार में 4 बार में, कितने बार कटा 4 बार में। लेकिन ये किसका मान मिलता है आपको मेरे दोस्तों x² का, क्योंकि आपको दिया क्या है क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल की जगह परिमाप होता, बार बार इन चीज़ों पे फोकस क्यों करा रहा हूँ मैं आपका, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गलती कर बैठे तो आपका बिल्कुल पूरा सवाल गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। अब x² = 4, तो x का मान 2 आ गया आपका पास। अब आपका लंबाई और चौड़ाई का रेशो कितना है 9:7 है दोस्तों, ठीक है। तो 9 का गुना 2 से करते हो तो 18 आपकी लंबाई आ गई, 7 का गुना 2 से करते हो तो 14 आपकी चौड़ाई आ गई।
निकालना क्या है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई 18 प्लस 14 कितना 32 और 2 गुना 32 कितना 64, यानी कि 64 सेंटीमीटर आपका परिमाप निकल कर आ गया। तो है ना, बहुत आसान है मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। ऐसे सवालों में यही ट्रिक लगाना है आपको, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं टाइप नंबर सेकंड की, ठीक है। टाइप सेकंड हैं आपके रास्तों वाले सवाल, और इस तरह के सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं आय से रिलेटेड। इसमें क्या समस्या है मेरे दोस्तों, इसमें छोटी सी समस्या है, उसका समाधान अभी करते हैं हम। इसमें आपसे बोला जाएगा कि एक आयताकार आकृति है, क्या है, एक आयताकार आकृति है। तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या देगा, एक आयताकार आकृति है, उसके अंदर की तरफ इस प्रकार से 5 मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है। कितनी, 5 मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है अंदर की तरफ। अब इसकी लंबाई कुछ देगा बार वाले आकृति की, और चौड़ाई भी कुछ देगा। जैसे चौड़ाई दे दे, लंबाई दे दे आपको 30 और चौड़ाई दे दे आपको 20, ठीक है। और इसके अंदर जो बार वाले आकृति हैं, आयताकार मैदान है, उसके अंदर 5 मीटर चौड़ाई का लोगों के लिए घूमने के लिए रास्ता बनाया गया है, जिसकी कितनी चौड़ाई है, 5 मीटर चौड़ाई है। तो आपको उस जो रास्ता बनाया गया है उसी का ही क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा। फर्स्ट कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन ये कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 30 और चौड़ाई 20 है, उसके बाहर की तरफ इस प्रकार से बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ाई की एक सड़क बनाई गई है, तो उस सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। सेकंड कंडीशन समझना, अभी मैं बात करूंगा इस टाइप के सवालों की। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि जो आयताकार पार्क है उसके बीचों बीच इस प्रकार से समांतर रूप से काटती हुई 2 सड़कें बनाई गई हैं, जिसकी चौड़ाई है 2 मीटर। तो उस दोनों सड़कों का या उस सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यह 3 कंडीशन पर आधारित आपके सवाल पूछे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रास्तों वाले सवाल। और पक्के बात हैं, एग्जाम में बहुत से बार ऐसे सवाल आ चुके हैं मेरे दोस्तों, तो आगे भी आने की संभावना तो बनती है ना। तो क्यों इन टाइप के सवाल को हम छोड़े, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको भी करेंगे हम, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर मान लो बार वाले आकृति हैं, इधर समझाता हूं आपको, ठीक है। ये इसकी लंबाई 30 और चौड़ाई है मेरे दोस्तों 20। अब इसके अंदर की तरफ इस प्रकार से 5 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई गई है। यह भी 5 है, इधर भी, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, मतलब सड़क की चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर। तो अगर सड़क की चौड़ाई की बात करूं तो मैं इस बार वाले आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं 30 गुना 20, ठीक है, निकाल सकता हूं। और इस अंदर वाले आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। तो बार वाले आकृति के क्षेत्रफल में से अगर मैं अंदर वाले आकृति के क्षेत्रफल को घटा लूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, इस सड़क का ही तो क्षेत्रफल बचेगा मेरे दोस्तों। क्या बचेगा, इस सड़क का क्षेत्रफल बचेगा। तो ये तरीका आपको लगाना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इस अंदर वाले आकृति की भी मुझे लंबाई चौड़ाई पता होने चाहिए, तभी तो मैं अंदर वाले आकृति का क्षेत्रफल निकाल पाऊंगा और उसको बाहर वाले आकृति के क्षेत्रफल में से घटाकर माइनस कर पाऊंगा। लेकिन मेरे पास अंदर वाले आकृति की तो लंबाई चौड़ाई का तो मुझे कोई पता ही नहीं है, तो फिर कैसे क्षेत्रफल निकालूंगा। लेकिन पता होना चाहिए कि भाई 5 मीटर चौड़ी ये सड़क है आपकी, 5 मीटर इधर भी है, तो इसकी जो टोटल लंबाई है बाहर वाले आकृति की वो कितनी है, 30 मीटर है। अब 5 मीटर इधर से और 5 मीटर इधर से खत्म होगा, ये रास्ता भाई अंदर की तरफ बना हुआ है ना, तो 5 मीटर इधर से और 5 मीटर इधर से खत्म हो जाएगी ना। तो 5 मीटर इधर से घटाओ, 5 मीटर इधर से घटाओ, तो जो ये लंबाई आएगी आपकी अंदर वाले आकृति की, ये कितनी बचेगी आपके पास में, 20 बचेगी। नॉर्मल सी बात है, 20 बचेगी, ठीक है। चौड़ाई की बात करें तो बाहर वाले आकृति की चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 20 है। कितनी है, 20। अब 5 मीटर चौड़ी तो इधर भी सड़क है इस प्रकार से, और 5 मीटर चौड़ी इधर भी है, तो 5 इधर से कम करो, 5 इधर से कम करो, तो ये कितनी बच जाएगी आपकी लंबाई, 10 बच जाएगी। अब मुझे लंबाई भी पता चल गई और चौड़ाई भी पता चल गई। 20 तो इसकी लंबाई हुई और 10 इसकी चौड़ाई हुई, तो इसमें से माइनस करूंगा मैं 20 गुना 10, भाई अंदर वाले आकृति का क्षेत्रफल। तो ये तो हो गया आपका 600, इधर हो गया आपका 200, तो 600 माइनस 200 कितना, 400। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब सवालों की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। किस प्रकार से ये रास्तों वाले सवाल होते हैं आपके जो एग्जाम में आने की संभावना है, इनको भी अभी देखना, बिल्कुल आसानी से आपको हल करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्तों, क्या है कि 50 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। उसके अंदर की तरफ
किस प्रकार से 50 मीटर लंबाई है और 40 मीटर चौड़ाई है। एक आयताकार मैदान है, आप घूम फिर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, घूम आराम से। लेकिन घूमने के लिए भी तो एक क्या होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए भाई। अगर घास हो मैदान के अंदर और उसमें पानी भरा हो, भाई घास को बड़ा करने के लिए, लगातार बढ़ोतरी करने के लिए पानी तो देते हैं पार्कों में, कोई सा भी मैदान हो, तो उसमें कहाँ से घूमोगे आप। आपके लिए एक सड़क भी बनाई जानी चाहिए उसके चारों तरफ, ऐसे बार बार बना दो आप तो उस पर घूम लेंगे हम तो उसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ाई की एक सड़क बनाई गई है, तो उस सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे आराम से अमल, ठीक है। ये हो गया आपका आयताकार मैदान, ठीक है, ये आयताकार मैदान हो गया आपका। इसकी लंबाई कितनी, 50 मीटर और चौड़ाई कितनी मेरे 240 मीटर। इसके अंदर की तरफ इस प्रकार से सड़क बनाई गई है, ये सड़क है आपकी, ये इस प्रकार से कितनी है, जिसकी चौड़ाई 5 मीटर है, ठीक है। अब मुझे बार वाले आया करते हैं, बार वाला मैदान है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले 50 गुना 40 कर दूंगा भाई, लंबाई का गुना चौड़ाई से करना है मुझे तो, ठीक है, जिसमें हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। और इसमें से मुझे घटाना है अंदर वाले आकृति का एरिया। तो अंदर वाले आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, अंदर वाले आकृति की मुझे लंबाई पता होनी चाहिए, उसके साथ में चौड़ाई भी पता होनी चाहिए। तो 5 मीटर तो इधर से कम होगी और 5 मीटर इधर से कम होगी, तो 50 बार वाले की है, तो अंदर वाले की कितनी बचेगी, 40 मीटर, ठीक है। 5 मीटर इधर से चौड़ाई कम और 5 मीटर इधर से कम, तो 40 में से कितनी बचेगी, 30 बचेगी। यानी कि अंदर वाले आकृति की जो लंबाई है वो 40 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर। तो 40 गुना 30 कितना मेरे 240 गुना 30, तो ये हो गया आपके पास में कितना, 2000 हो गया। और 40 गुना 30 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में 1200। 2000 माइनस 1200 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 800, यानी कि 800 मीटर स्क्वायर। ये आपका जिस पर आप घूम रहे हो उस सड़क का क्षेत्रफल निकल कर आ गया है मेरे दोस्तों, कितना, 8000 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, ठीक है ना। तो कर सकते हो ऐसे सवाल आराम से। अब देखे, जब रास्ता बाहर की तरफ बनाया जाए तो उसका क्या करना है वो भी देखे आप अभी, ठीक है। तो ये आ गया आपके सामने वो वाला सवाल जिसमें बाहर की तरफ सड़क बनी हुई है। 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है, उसके बाहर की तरफ ये आयताकार मैदान हो गया आपका दोस्तों, ठीक है। ये आयताकार मैदान ये हो गया, लंबाई कितनी है 60 मीटर और चौड़ाई कितनी है 40 मीटर। और इसके बाहर की तरफ इस प्रकार से, ये बाहर की तरफ मेरे दोस्तों क्या बनी हुई है, 5 मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है, 5 मीटर चौड़ी। तो आपको इस सड़क का एरिया बताना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अंदर वाले की कितनी है, 60 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 40 मीटर है। अब 5 मीटर इधर से बनी हुई है, बाहर की तरफ बनी हुई है, तो अब लंबाई बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी भाई। 5 मीटर इधर से बढ़ेगी और 5 मीटर इधर से बढ़ेगी, तो 60 की जगह जो बाहर वाले आ करते हैं उसका कितने हो गए, लंबाई 70 हो गए। चौड़ाई की बात करें तो ये 40 थी अंदर वाले की। अब बाहर की तरफ भी इस प्रकार से बढ़ेगी ये चौड़ाई, ये 5 मीटर इधर से और 5 मीटर इधर से, तो जो बाहर वाले हैं उसकी कितनी हो गई, 50, ठीक है, कितनी हो गई, 50। तो अगर मैं बाहर वाले आकृति में से अंदर वाले आकृति को घटा दूंगा, अंदर वाले आकृति का क्षेत्रफल घटा दूंगा, तो मुझे रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो बाहर वाले की लंबाई कितनी, 70 और चौड़ाई कितनी मेरे दोस्तों, चौड़ाई हो गई आपके पास में 50। ये तो बाहर वाले आकृति का क्षेत्रफल हो गया। इसमें से मुझे माइनस करना है अंदर वाले आकृति का क्षेत्रफल। तो अंदर वाले आकृति की लंबाई कितनी, 60 और चौड़ाई कितनी, 40, ठीक है। तो करो 3500 और यहाँ पर हो गया आपका 2400, तो घटा सकते हो 0 0 1 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये 1100 मीटर स्क्वायर उस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक आकृति बना लेता हूँ, ये तो बना नहीं है, इसका तो ठेका ले लो, अब क्या है, बना नहीं है, ठीक है। तो इस आकृति की लंबाई दी है 60 मीटर और चौड़ाई दी है मेरे दोस्तों 40 मीटर, कि भाई 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। लंबाई और चौड़ाई के समांतर, लंबाई तो ये हो गई और चौड़ाई ये हो गई, इसके समांतर मैदान के बीचों बीच रास्ता बनाया गया है। इस प्रकार से ये रास्ता बनाया गया है, लंबाई के समांतर ये हो गया और चौड़ाई के समांतर ये हो गया, और इस प्रकार से बीचों बीच एक रास्ता बनाया गया है जिसकी चौड़ाई कितनी है मेरे दोस्तों, 2 मीटर है। कितनी है, 2 मीटर। तो इसी रास्ते का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करोगे, अब क्या करोगे, यहाँ पर आप इस रास्ते की ना तो लंबाई पता, चौड़ाई पता है आपको ओनली, तो करना क्या है मेरे दोस्तों, मुझे बताओ। मुझे इस वाले जो खाली भाग है
इसके क्षेत्रफल से तो कोई मतलब नहीं है, आपको निकालना है इन दोनों रास्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अगर मैं इस वाले इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। फिर इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लो तो भी कुछ नहीं होने वाला। होगा कैसे? होगा कब? जब इस रास्ते का क्षेत्रफल और इस रास्ते के क्षेत्रफल को अगर मैं जोड़ देता हूं तो हमारा रास्तों का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसकी भी चौड़ाई कितनी? 2 मीटर। अगर मैं इस वाले रास्ते की बात करूं, इस वाले रास्ते की, ठीक है, ये वाला रास्ता है, तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर। और अगर लंबाई की बात करूं तो लंबाई की बात करते हैं तो मेरे दोस्तों ये लंबाई के ही तो समांतर हैं। यह वाला रास्ता क्या है? लंबाई के ही समांतर है, तो इसकी भी तो लंबाई 60 मीटर हो जाएगी, तो ये 60 हो गए। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो 60 गुना 2 कितना हो गया? 120। ये आपका इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। अगर बात करें इस वाले रास्ते की, जो सीधा है हमारा इस वाले रास्ते की, तो इसकी भी चौड़ाई 2 है। उसके बाद में अगर लंबाई की बात करें तो ये चौड़ाई के समांतर है मेरे दोस्तों। अगर चौड़ाई के समांतर हैं तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी? 40 होगी। तो 40 गुना 2 कितना? 80। तो 120 प्लस 80 कर लूंगा मैं तो कितना आ गया? 200। तो क्या 200 मीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया क्या मेरे दोस्तों? क्या ये 200 मीटर स्क्वायर ही आपका आंसर है कि भाई आपने इस वाले रास्ते की लंबाई चौड़ाई पता की, इस वाले रास्ते की लंबाई चौड़ाई पता की और दोनों का क्षेत्रफल निकाला और दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया, तो क्या ये आपका करेक्ट आंसर हो गया? बिल्कुल गलतफहमी में हो आप दोस्तों, बिल्कुल गलतफहमी है ये आपकी, ये आपका आंसर नहीं हो गया। देखिए, जब अगर आप यहाँ से चलते हो तो ये जो लंबाई है आपकी, ये जो दूरी है, इसको आप करते ही करते हो, यहाँ पर तो जाना ही है। इधर से भी जाते हो तो वहाँ इधर से जाने के बाद भी आप यहाँ होकर ही गुजरते हो, तो ये बीच वाला जो ये एरिया है मेरे दोस्तों, जो 20 सेंटर हैं, ये 2 बार काउंट हो गया आपका। कितने बार? 2 बार काउंट। तो इसको आपको मात्र 1 बार ही जोड़ना है। भाई बार बार अगर एक ही रास्ते से निकलोगे तो उसको जोड़ते ही जाओगे क्या? आप बिल्कुल नहीं जोड़ोगे। तो इसकी लंबाई कितनी है? 2 है और चौड़ाई भी 2 होगी। मतलब एक वर्गाकार रास्ता बन गया, ये आपका एक वर्गाकार क्षेत्र बन गया जिसको आपने 2 बार काउंट किया। तो 1 बार हटाना पड़ेगा इसको, तब जाकर आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 200 तो आपका टोटल है, लेकिन ये 2 बार काउंट हो गया, तो 1 बार इसको घटाना है आपको। तो ये वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। यानी कि 2 का गुणा 2 से करते हो तो 4, यानी कि 200 में से 4 घटाओ तो आपका आ गया 196 मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये रास्तों वाले सवाल आपको अच्छा लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। तो आप बिल्कुल इनको एग्जाम में अगर ये आएंगे तो बिल्कुल इनको उड़ा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाले। ठीक है, अब बात करते हैं किसी और टाइप के सवालों की। मैंने कहा ना, कोई सा भी सवाल बाकी नहीं छोड़ूंगा जो कि आय से रिलेटेड हो और आपको बोर्ड पर ना मिले। बिल्कुल प्रत्येक सवाल की बात करेंगे अपन। ठीक है, ये देख के दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग और घुमावदार सवाल है आपके सामने, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए, एक आयत है, उसके परिमाप और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 5:1 है दोस्तों। कितना? परिमाप और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 5:1। और आयत का क्षेत्रफल दिया है आपको 216 वर्ग मीटर। कितना? 216 वर्ग मीटर। तो उस आयत की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। अब लंबाई चौड़ाई का रेशियो ना देकर यहाँ पर क्या दिया है? परिमाप और चौड़ाई का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये तो आपका परिमाप हो गया, पेरीमीटर। ठीक है, और ये हो गई आपकी चौड़ाई। इनका जो रेशियो है वो है मेरे दोस्तों 5:1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो, कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिया है? 216 क्या है आपके पास में? क्षेत्रफल है। तो आपको क्या निकालना है मेरे दोस्तों? x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालोगे? अब ये तो समस्या हो गई ना मेरे दोस्तों, ये तो बिल्कुल समस्या हो गई। x का मान निकालने के लिए आपके पास में लंबाई भी होनी चाहिए और चौड़ाई भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आपके पास में परिमाप है और चौड़ाई है, फिर लंबाई कहाँ गई? अब लंबाई ना हो तो आप रेशियो मेथड का भी क्या करोगे? मैंने भले ही बता दिया आपको कि भाई यहाँ से क्षेत्रफल दिया हो तो एक्स स्क्वायर का मान आप आसानी से निकाल पाओगे, लेकिन आपके पास में तो लंबाई ही नहीं है, लंबाई गायब है। तो फिर क्या करना है? अब क्या करें मुझे बताओ। ठीक है, ये आपके पास में ये हो गया आपका आयत। ठीक है, आयताकार आकृति हो गई। अब इसका टोटल परिमाप है मेरे दोस्तों, ये कितना है? टोटल 5 है। कितना है? 5 है। अब आपको इनका जो कंडीशन है वो पता होगी आपको मेरे दोस्तों, इनके जो लक्षण हैं इस आकृति के, वो लक्षण आपको पता होने चाहिए कि अगर इसकी चौड़ाई 1 है तो ये वाली चौड़ाई भी 1 होगी,
ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगी। आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, क्योंकि पता है आपको, ठीक है। अब आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, टोटल कितनी है, ये 5 है, क्योंकि परिमाप का अनुपात दिया है आपको टोटल 5, और चौड़ाई का मान दिया है कि 1 है, जैसे दिया है ना। अगर ये 1 हो गए तो ये भी 1 होगी, बचा कितना, टोटल 5 है, उसमें से 2 तो हो ही गए आपके, तो बचा कितना, 10। तो 3 बचा, तो 1.5 तो ये होगी मेरे दोस्तों 1.5, और 1.5 ये होगी, और इसका टोटल जो परिमाप है वो निकल कर आ गया आपके पास में 5, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई का रेशो मिल गया ना आपको कि भाई लंबाई कितनी 1.5 और चौड़ाई कितनी मेरे दोस्तों 1, ठीक है। इसको भी काट सकते हो आप, यहाँ से काटोगे तो यहाँ पर 0 लगाओगे, 3 से काटो 5 से काट सकते हो, ये 3 बार में और ये 2 बार में, यानी कि आपको लंबाई और चौड़ाई का रेशियो मिल गया मेरे दोस्तों कितना, 3:2। मुबारक हो आपको, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो मिल गया। तो अब तो हमारा काम आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। कि क्षेत्रफल दिया है आपको 216, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर काटते हो तो मेरे दोस्तों 36 मिलेगा आपको, जो कि किसका मान मिलेगा, x² का, तो x का मान हो गया 6। अगर x का मान 6 हो गया मेरे दोस्तों, तो आपसे पूछे क्या है कि लंबाई ज्ञात करो, तो लंबाई ये रही आपके 3, तो 6 गुना 3 कितना, 18, यानी कि 18 मीटर आपकी लंबाई निकल कर आ गए, ठीक है। आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर दोबारा बता सकता हूँ। देखिए क्या किया है कि परिमाप और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 5:1 है। क्षेत्रफल दिया है आपको 216 वर्ग मीटर, तो लंबाई ज्ञात करनी थी आपको। अब आपको अगर क्षेत्रफल दिया है तो रेशियो मेथड लगाने के लिए आपको लंबाई चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्रफल का नीचे क्षेत्रफल रखना होता है, रेशियो मेथड ये बोलता है हमारा, ठीक है। अब लंबाई तो दी नहीं है, मोले आपको चौड़ाई दी है और परिमाप दिया है। मुझे बताओ ये आकृति है, ये टोटल 5 है, इस आकृति का मान मतलब इसका जो परिमाप है वो कितना है, 5 है। परिमाप क्या होता है मेरे दोस्तों, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है। चौड़ाई दी है आपको 1, अगर ये 1 है तो इधर वाली भुजा भी 1 होगी, भाई आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। जब 1 और 1 2 तो ये हो ही गई, टोटल 5 है, तो बचा कितना आपके पास में, 3 बचा, तो 1.5 ये होगी और 1.5 ये होगी, यानी कि हो गया आपका काम, हो गया ना। तो आपकी लंबाई निकल कर आ गई 1.5 और चौड़ाई निकल कर आ गए आपके 1, इनका रेशियो निकालना है, तो यहाँ से ये बिंदु खत्म, 10 हो जाएगा उधर, तो 3:2, ये क्या निकल कर आया, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। जब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकल कर आ गया तो हम x² का मान भी पता कर सकते हैं और x का मान भी पता कर सकते हैं, ठीक है। 216 आपका क्या, क्षेत्रफल, तो 3 गुना 2 भी आपका क्षेत्रफल, 216/6 कितना आपका 36 निकल कर आ गया, किसका, x² का मान, तो x का मान 6, x का मान यहाँ पर रखते हो तो 6 गुना 3 कितना, 18 मीटर आपकी लंबाई आ गए। अगर चौड़ाई की पूछता तो 6 गुना 2 कितना, 12 मीटर आपकी चौड़ाई आ गई, ठीक है मेरे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये देखे दोस्तों, ये तो बिल्कुल लल्लू पंजो सवाल है, इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, कोई आयताकार क्षेत्र है, उसकी लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, ये मान लो लंबाई और चौड़ाई का क्या दिया है आपको, अनुपात दिया है। परिमाप दिया है 80 मीटर, तो आपको उसके क्या निकालने हैं, चौड़ाई निकालने हैं। तो कौन सी बड़ी बात है, परिमाप 80 है। परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितने, 3 + 2 कितना हो गया, 5, 5 का 2 गुना कितना, 10, ठीक है। तो ये 10 कितना बचा आपके पास में, 8, लेकिन 8 किसका मान मिला आपको, x का, क्योंकि परिमाप दिया है आपको ना कि क्षेत्रफल, ये याद रखना मेरे दोस्तों, ठीक है। तो x का मान 8 हो गया, तो चौड़ाई पता करनी है, कितना है रेशियो लंबाई और चौड़ाई का, 3:2 है मेरे दोस्तों। तो चौड़ाई ये रही आपकी, तो 2 से गुना कर दो 8 का, कितनी आ गई आपकी 16, यानी कि 16 मीटर आपकी उसकी क्या निकल कर आ गए चौड़ाई। लंबाई के पूछता तो 3 गुना 8 कितना हो गया, 24, ये 24 आपके क्या निकल कर आ गए, लंबाई निकल कर आ गए, ठीक है मेरे दोस्त। ये भी बिल्कुल मामूली सवाल है, देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, एक आयताकार प्लॉट है, उसकी लंबाई और परिमाप का अनुपात, सॉरी लंबाई और चौड़ाई नहीं है, लंबाई और परिमाप का चौड़ाई। इंटरेस्टिंग सवाल बन गया है, तो खये का लल्लू पंजू है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग सवाल है कि लंबाई और जो उसका परिमाप है, यानी कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई है, उसका अनुपात दिया है आपको 1:3, कितना, 1:3। तो आयताकार प्लॉट के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालो, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं मेरे दोस्तों, वज्र गुणा करते हैं, यानी कि यल का 3 से गुना, तो 3l हो गया। यहाँ पर आपके पास में 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 3l बराबर मेरे दोस्तों 2l + 2b, 2l + 2b, ये इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, समान बिरादरी वाला समान बिरादरी के पास जाएगा, ठीक है। तो ये 2l इधर गया, तो यहाँ पर
यल बचा ओनली, ठीक है, और इधर बचा 2b। लंबाई और चौड़ाई का निकालना है तो ये चौड़ाई इधर आएगी मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना बचा 2 और बटे में 1, यानी कि 2:1। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना आ गया आपके पास में 2:1। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये सवाल अब तक का सबसे बेहतरीन सवाल है और बहुत ही खतरनाक सवाल है। देखिए, एक आयताकार विद्यालय परिक्षेत्र के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ये लंबाई हो गई और ये आपकी चौड़ाई हो गई। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है, ठीक है। अपनी मर्जी से एक से रख सकते हो, 7:3 है। उस परिक्षेत्र में एक खेल का मैदान भी है। क्या है? एक विद्यालय परिक्षेत्र है, विद्यालय परिसर है मेरे दोस्तों, उसके अंदर एक खेल का मैदान भी है जिसका मान 252 वर्ग मीटर है, यानी कि उस खेल के मैदान का क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर है और जो पूरे परिक्षेत्र का 1/4 है। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों कि भाई जो खेल का मैदान है ना, ये खेल का मैदान हो गया आपका, वह पूरे परिक्षेत्र का कितना है दोस्तों 1/4 है, यानी कि 1/4 है, ठीक है, 1/4 है मेरे दोस्तों। तो परिक्षेत्र का मान कितना होगा ये बताओ मुझे। तो परिक्षेत्र की लंबाई बतानी है आपको। अब आपको परिक्षेत्र का क्षेत्रफल तो नहीं पता ना, लेकिन कंडीशन तो पता है। कंडीशन क्या है कि परिक्षेत्र के अंदर जो खेल का मैदान बना हुआ है वह उस पूरे परिक्षेत्र का 1/4 है, 1/4 है। तो मुझे बताओ परिक्षेत्र कितना होगा। खेल के मैदान इधर 4 ले जाओ तो खेल के मैदान का मान कितना है 252 और इधर 4 जाएगा तो गुने में ये आ गया आपके पास में परिक्षेत्र का मान, यानी कि परिक्षेत्र का क्षेत्रफल निकल कर आ गया आपके पास में, ठीक है। रेशियो में बात करें तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। कितना है 7:3। तो इधर क्षेत्रफल की बात करें तो 21x² हो जाएगा, 21x² हो गया। ये किसके बराबर है 4 × 252 के बराबर, 4 × 252 के बराबर। भाई परिक्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना था आपको। सवाल को अच्छी तरह से समझो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो दोबारा कि भाई एक आयताकार विद्यालय का एक आयताकार विद्यालय परिक्षेत्र है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। लेकिन बात यह है कि उस परिक्षेत्र के अंदर एक खेल का मैदान भी है जो कि जिसका मान 252 वर्ग मीटर है और जो उस पूरे परिक्षेत्र का 1/4 है। तो मुझे बताओ यहाँ पर खेल के मैदान के क्षेत्रफल की बात बोले गई है आपसे, ना कि परिक्षेत्र की। तो परिक्षेत्र का क्षेत्रफल तो आपको चाहिए, तो कैसे निकालोगे कि भाई खेल का मैदान है वो परिक्षेत्र का 1/4 है। तो मुझे बताओ परिक्षेत्र कितना होगा खेल के मैदान का 4 गुना, ठीक है भाई। 4 को इधर ले जाओ तो 252 खेल के मैदान का मान है, तो 252 × 4, इसको ऐसे ही रखना है आपको, ठीक है। गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन भारी हो जाएगी, ठीक है। तो 7x का गुना 3x से, लंबाई का गुना चौड़ाई से, तो मेरे दोस्तों क्षेत्रफल निकल कर आएगा किसका उस परिक्षेत्र का। और परिक्षेत्र का क्षेत्रफल भी हमें मालूम हो गया 252 का गुणा 4 से, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप मेरे दोस्तों, x² का मान निकालने के लिए इसको काट सकते हो। क्या 21 से कट जाएगा 252, एक बार में 21 बचा 4, 2 बार में 42, ठीक है। तो x² बराबर आपका हो गया 4 × 12, 4 × 12, ठीक है। x का मान निकालना है अगर मुझे, तो मेरे दोस्तों दोनों को मुझे रूट में लेना पड़ेगा। किसमें? रूट में, यानी कि 4 × 12। 12 को मैं फिर से 4 × 3 के रूप में लिख सकता हूँ, 12 को फिर से 4 × 3 के रूप में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4 को बाहर निकालो तो 2 हो गया आपका, फिर 4 को बाहर निकालो तो 2 हो गया, रूट के अंदर बचा आपका 3, ठीक है। तो 4√3 ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आंसर नहीं हुआ, आंसर बिल्कुल नहीं हुआ, ये तो x का मान हुआ। 4√3 तो क्या हुआ x का मान। आपसे पूछा क्या है कि परिक्षेत्र की लंबाई बताओ, तो लंबाई तो 7 × x है, 7 × x है, तो 7 × x का मान कितना 4√3, तो 7 चौको 28, 28√3 ये उस परिक्षेत्र की लंबाई होगी दोस्तों। क्या होगी उस परिक्षेत्र की लंबाई। तो है ना बड़ा गजब का ही सवाल है मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये भी गजब का सवाल है मेरे दोस्तों, बहुत ही शानदार सवाल है कि एक आयताकार होल की जो चौड़ाई है वो लंबाई का 3/4 भाग है। जो चौड़ाई है यानी कि b है, ब्रेथ, वो लंबाई का 3/4 भाग है। जब ऐसी कंडीशन आते हैं तो आपने रेशियो में पढ़ा होगा मेरे दोस्तों, जो ऊपर वाले होते हैं वो आगे वाले का मान होता है और जो नीचे वाले होते हैं वो पीछे वाले का मान होता है, ठीक है भाई। ब्रेथ है यानी कि जो चौड़ाई है वो लंबाई का 3/4 भाग है। यदि आयताकार होल का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो
तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए, यह बताना है आपको। तो यहाँ से अगर मैं चौड़ाई और लंबाई का रेशियो निकालना चाहूँ, चौड़ाई और लंबाई का, तो चौड़ाई तो हो गए 3 और रेशियो लंबाई हो गई आपके 4, ये रेशियो हो गया आपके पास में, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर x हो रहा है, यहाँ पर भी x। क्षेत्रफल कितना हो गया आपके पास में 300 क्षेत्रफल है। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितना मेरे दोस्तों, 3 का गुणा 4 से यानी कि 12। यहाँ से क्या मिलेगा आपको मेरे दोस्तों, यहाँ से मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर का मान, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का 12 से काट सकते हो, एक बार में, 2 बार में 24, ठीक है। बचा आपके पास में 6 और 5 बार में 60। एक्स का मान आ गया आपके पास में 5। जब एक्स का मान 5 आ गया तो पूछा क्या है आपसे कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताओ। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपकी 15 हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से 20 हो जाएगी। तो लंबाई और चौड़ाई में कितने का अंतर हो गया, 5 का। यही तो आपका आंसर है मेरे दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई में कितने का अंतर, 5 का, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, एक और शानदार सवाल देखिए। एक प्लॉट है आयताकार जिसकी लंबाई चौड़ाई की 4 गुने है। क्या है, लंबाई है मेरे दोस्तों, यह लंबाई, वो चौड़ाई की कितनी है, 4 गुने है, ठीक है। और एक खेल का मैदान भी है, उस प्लॉट के अंदर ही हो सकता है। एक खेल का मैदान भी है जिसका क्षेत्रफल है 1200 वर्ग मीटर, ठीक है, जो कि उस प्लॉट का 1/3 भाग घेरे हुए हैं। यह बात आपके काम की है मेरे दोस्तों, कि जो खेल का मैदान है, यह खेल का मैदान हो गया, वह प्लॉट का 1/3 भाग घेरे हुए हैं। यह प्लॉट का 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 घेरे हुए हैं। तो प्लॉट की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। खेल का मैदान है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 1200। यह 3 इधर आएगा तो मेरे दोस्तों गुणे में, तो प्लॉट का क्षेत्रफल निकल कर आएगा आपके पास यहाँ से, यानी कि प्लॉट कितना हो गया, 3600 वर्ग मीटर, ठीक है, 3600 मीटर स्क्वायर। ये आ गया। ये बात समझ में आई कि भाई एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई है वो चौड़ाई की 4 गुनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। उसके अंदर एक खेल का मैदान भी है जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, जो कि प्लॉट का 1/3 भाग घेरे हुए हैं। तो प्लॉट का 1/3 भाग घेरे हुए हैं, तो प्लॉट कितना हुआ मेरे दोस्तों, 3600 वर्ग मीटर हो गया, ठीक है। तो प्लॉट की लंबाई ज्ञात करो। अब प्लॉट की लंबाई ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले तो ये क्षेत्रफल हो गया। लंबाई को मैं मान लो, चौड़ाई को x मान सकता हूँ, चौड़ाई को x मान सकता हूँ, तो मेरे दोस्तों लंबाई कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 4x/x आ गया। अब इसका आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से 3600 आपका क्या है मेरे दोस्तों, 3600 आपका क्षेत्रफल है प्लॉट का। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 4 गुना x, तो 4x स्क्वायर, ये हो गया आपके पास में। तो x स्क्वायर का मान कितना, 900। भाई 4 से काटोगे इसको तो 900 बार, x का मान कितना मिला आपको, 30। अब x का मान 30 मिला, तो आपसे पूछा है प्लॉट की लंबाई। तो प्लॉट की लंबाई 4x यानी कि 4 गुना 30 यानी कि 120 मीटर। ये उस प्लॉट की लंबाई निकल कर आ गई। एक बार और समझ लीजिए कि आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। अब आपको ना तो लंबाई पता ना चौड़ाई पता, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर एक खेल का मैदान है जिसका क्षेत्रफल है 1200 वर्ग मीटर, जो कि उस प्लॉट का 1/3 भाग है, ठीक है। तो खेल का मैदान प्लॉट का 1/3 है। तो मुझे बताओ प्लॉट कितना हो जाएगा, 3 इधर जाने के बाद में प्लॉट हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। ये उस प्लॉट का एरिया निकल कर आ गया। चौड़ाई को मैं x मान सकता हूं, तो लंबाई 4x हो जाएगी, क्योंकि चौड़ाई का 4 गुनी है। 4x गुना x करता हूं तो 4x स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल कितना दिया, 3600। तो बराबर करो आपस में, x स्क्वायर की वैल्यू आती है यहाँ से 900, तो x का मान 30। अब पूछा क्या है, उस प्लॉट की लंबाई। तो लंबाई a रही आपकी 4x, x का मान यहाँ से रखूंगा मैं 30, तो 4 गुना 30 कितना, 120 मीटर। ये उस प्लॉट की लंबाई निकल कर आ गए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों सवाल में थोड़ा इंटरेस्ट डालते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल। देखिए थोड़ा अटकर सवाल है कि लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का डिफरेंस है, अंतर है। लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। उसका आयत का क्षेत्रफल दिया है 206 मीटर, ठीक है। तो उसका 206 मीटर क्या है, इसका परिमाप है। अब दोस्तों सवाल को थोड़ा हट कर बनाते हैं। थोड़ा देखें, लंबाई और चौड़ाई में अंतर है 23 मीटर का, ठीक है। यदि आयत का परिमाप 206 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल। लंबाई और चौड़ाई में कितने का अंतर, 23 मीटर का। अब मुझे बताओ, मैं अगर
इनमें से किसी एक को x मान लूँ तो दूसरी अपने आप x प्लस 23 होगी। कितनी होगी? x प्लस 23, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है मेरे दोस्तों? 23 का डिफरेंस है। मान लो मैं खड़ा हूँ और मेरा दोस्त खड़ा है, हम दोनों की उम्र में 23 साल का अंतर है। मान लो मेरी कुछ भी हो, मेरी मान लो 23 साल है तो उसकी 46 होगी, तब जाकर हम दोनों की उम्र में कितने का डिफरेंस होगा? 23 साल का। तो मान लो ये x है तो ये x प्लस 23 होगा, ठीक है, 23 ज़्यादा होगा। अब परिमाप दिया है 206 मीटर, तो परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी? x प्लस 23 और चौड़ाई कितनी? x, ठीक है। यहाँ पे हो गया कितना? यहाँ से करते हो तो 2x प्लस 23, 2x प्लस 23 करते हो तो 4x प्लस 46, 4x प्लस 46 हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है। अब 46 को इधर लाते हो तो 4x का मान कितना? 206 माइनस 46 तो 0, 6 और यहाँ पर बच गया 1, यानी कि 160। तो x का मान कितना निकला मेरे दोस्तों? 40। x का मान कितना? 40, ठीक है। अब x का मान 40 निकला, पूछा क्या है आपसे? क्षेत्रफल। क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो x क्या है? आपकी चौड़ाई है, यानी कि चौड़ाई कितनी होगी आपके पास में? 40। तो दूसरी कितनी होगी? दूसरी कितनी होगी? x प्लस 40, यानी कि मेरे दोस्तों x प्लस 23 कितनी होगी? 23 ज़्यादा होगी, यानी कि 40 से 23 ज़्यादा कितनी? 63। दोनों का गुणा करो मेरे दोस्तों, 0, 12 का 2 हासिल 1, ठीक है, 24 और 1 25, यानी कि 2520 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल कर आ गया? क्षेत्रफल निकल कर आ गया, ठीक है भाई। एक x है तो दूसरा x प्लस 23 होगा, क्योंकि दोनों के दोनों में कितने का डिफरेंस है? 23 का डिफरेंस है। आपको 206 मीटर क्या दिया है? परिमाप दिया है, तो परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई आपकी x प्लस 23 और चौड़ाई आपकी x, ठीक है। अब 206 बराबर इधर करोगे तो 2x प्लस 23, 2x का गुणा 2 से होगा तो 4x और 23 का गुणा 2 से होगा तो 46, ठीक है। यहाँ से x का मान निकालते हैं, 46 इधर से जाएगा तो माइनस होगा, तो 4x बराबर 160 हो गया, तो x का मान 40 निकल कर आ गया। अब x हमने चौड़ाई मानी थी, तो लंबाई कितनी होगी? 40 से 23 ज़्यादा होगी, क्योंकि x प्लस 23 ये आपकी लंबाई है, तो 40 आपकी चौड़ाई और 63 आपकी लंबाई, दोनों का गुणा क्या निकल कर आ गया? आपका 2520 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल कर आ गया उस क्षेत्रफल का, ठीक है मेरे दोस्तों। ये छोटा सा सवाल देखिए दोस्तों कि एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर और उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। तो मेरे दोस्तों क्या बताया था? मेरे चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चारों दीवारों की बात बोले गई है तो ऊंचाई भी आपके शामिल होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर परिमाप दिया है और ऊंचाई दी है, तो आपको अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो आपके लिए लंबाई की भी आवश्यकता पड़ेगी और चौड़ाई की भी, जो कि यहाँ पर दी गई नहीं है, बिल्कुल नहीं दी है। तो फिर क्या करोगे? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको परिमाप तो दिया है मेरे दोस्तों 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है? परिमाप होता है, जो कि 18 मीटर दिया है, तो 18 गुना चौड़ाई ऊंचाई कितनी है? 3, तो 18 गुना 3 कितनी? 54, यानी कि 54 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। 2 सेकंड का काम है इस सवाल का, ठीक है। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो बिल्कुल आप शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैंने आज की इस क्लास में वो छोटे मोटे सवालों की बात बिल्कुल नहीं कि मेरे दोस्तों की आयत की लंबाई चौड़ाई इतनी है तो क्षेत्रफल बताओ, ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने बिल्कुल शानदार सवाल आपको बताए हैं। अगर एग्जाम में ऐसे संबंधित सवाल आता है तो बिल्कुल यहाँ से बैठेगा आपका, ठीक है, वैल्यू चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को राम राम प्रणाम। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।